हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अनादिकाल के परमेश्वर हैं, आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं प्रभु। और आपकी पिता परमेश्वर रचना हम आज मिलकर आराधना कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में ये विशेष अवसर दिया है, इसके लिए खुदा हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। विनती दुहाई निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु आपके कदमों के निकट में लाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी बड़ी दया से हम सबों को एक जगह में रखा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, बीते समय तक हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीख रहे थे, और जो बात हम सीख रहे थे वह था मनुष्य का हृदय। और मनुष्य के हृदय के बारे में हमने सीखना प्रारंभ किया था। हालेलुया। इसी अध्ययन को आज एक बार फिर से हम शुरू करेंगे और इसको हम सीखना प्रारंभ करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि आज के इस संगति को हम अच्छी रीति से सीखने पाए। हालेलुया। मैंने आपको बता दिया था मनुष्य का हृदय, और मनुष्य के हृदय को देखने के समय में हमने इसको पढ़ा था कि मनुष्य के हृदय के विषय में बाइबिल क्या कहती है। और हमने देख लिया था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसका 30वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसका 30वां पद, जिसमें ऐसा लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया हमें प्रेम रखने के लिए। किन किन चीजों से? हृदय से प्रेम रखना, बुद्धि से प्रेम रखना, मन से प्रेम रखना और शक्ति से प्रेम रखना। अर्थात अपने पूरे हृदय और हेड, अर्थात जिसमें मन पाया जाता है उसमें पूरे हेड अर्थात पूरे मन से, और शक्ति बोलने से हाथ में हमारी शक्ति होती है, तो अपनी पूरी शक्ति से हमको प्रेम करना है। हमने ये देख लिया था। अब आगे मैंने ये बता दिया था आपको कि मनुष्य कितना प्रतिशत प्रेम रखता है परमेश्वर से। तो हमने उसका एक आंकड़ा लगाया, तो 50% तो मनुष्य संसार पर प्रेम रखता है। धन दौलत रुपया पैसा है ना, ये सारी चीजें संसार की है, और इसी पर मनुष्य प्रेम लगाए रहता है, जिसको हम संसार कहते हैं। तो 50% तो संसार पर मनुष्य प्रेम रखता है, और 30% स्वयं पर प्रेम रखना है। स्वयं का तबीयत, एक्सरसाइज, व्यायाम और बहुत सारी चीजें स्वयं पर खर्च करता है या प्रेम करता है, 30%। फिर 15% परिवार पर प्रेम करते हैं, बच्चे, बीवी, माता पिता, इन सब पर 15%। और 5% प्रभु पर प्रेम करते हैं, चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो। स्वार्थवाद की दुनिया में मेरे प्रियो, मनुष्य 5% ही परमेश्वर से प्रेम रखता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? तू अपने प्रभु से पूरे मन से प्रेम रखना। 100% मांग रहा है प्रभु। आज एक सवाल है कि क्या हम प्रभु को 100% प्रेम करते हैं? यदि हम 100% प्रभु को प्रेम नहीं करते, तो हमको अपने प्रभु को 100% प्रेम करना है। आमीन। ये प्रेम कहां से होता है? हृदय से। तो हमको 100% प्रभु को प्रेम करना है ना, तो हमको अपने हृदय को समझना पड़ेगा कि हमारा हृदय किससे प्रेम करता है। तो पहला हृदय हमने देख लिया था, सांसारिक हृदय,
और सांसारिक हृदय ऐसा होता है कि वो शरीर पर मन लगाता है। तो शरीर पर मन लगाने से क्या मतलब है? तो हमने देखा शरीर पर मन लगाना मतलब सांसारिक हृदय जिनका रहता है ना, जो भाई बहन का हृदय सांसारिक रहता है, उनके लिए सब कुछ संसारी रहता है। फिर वो अपने शरीर की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो शक्ति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी रक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर के लिए खर्च करते हैं, पालन पोषण में खर्च करते हैं। तो ये सांसारिक मनुष्य की पहचान है। फिर तीसरा, सांसारिक मनुष्य जो है सुख विलास में जीवन जीते हैं, सुख विलास में जीवन जीते हैं, उनका लक्ष्य सुख विलास रहता है। हाँ, और उसमें उनके सुख विलास में लालसा लगा रहता है, लीला क्रीड़ा लगा रहता है। तो हम अपने आप को पहचानना है कि हमको प्रभु से 100% प्रेम करना है। तो प्रभु को 100% प्रेम करना है तो ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है हमको 100% प्रभु परमेश्वर को, यीशु को प्रेम करना है तो अपने हृदय को जानना पड़ेगा कि हमारा हृदय कौन सा है। तो हृदय को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभु को पाना है या संसार को पाना है। आपके हृदय में लालसा है क्या, लालच है क्या, इसको आपको जानना है। फिर आपके हृदय में कोई आपके हृदय में कोई लीला क्रीड़ा जैसी चीजें थोड़ी हैं। स्त्री पुरुष को देखकर मन मर्जी से जीवन जीने वाली बातें को लीला क्रीड़ा कहते हैं। ठीक है। फिर चौथा चीज है धन के प्रति प्रेम रहता है सांसारिक मनुष्य के हृदय में। उनको क्या रहता है? सबसे बड़ा अमीर बनने का लक्ष्य रहता है। फिर पांचवा, सांसारिक हृदय में भोजन के प्रति प्रेम रहता है। वो राजाओं का भोजन करना चाहते हैं, उनको मदिरा चाहिए, उनको अन्य अन्य प्रकार के डिशेस चाहिए, पिज्जा बर्गर, ये सब जितने भी संसार के भोजन है ना, उनको खाना 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 बस। जैसे रेशम का कीट जो है जब पैदा होता है उसके कुछ समय बाद जब वो भोजन करना प्रारंभ करता है तो रेशम का कीट जो है एक सहतूत का पत्ता को इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि वो खा के इतना मोटा हो जाता है कि चल नहीं पाता। आज हम भी तो ऐसे ही हैं, सांसारिक हृदय जिनका है उनका खा रहे हैं। फिर सांसारिक हृदय में छठवीं बात, ऊंचा पद पाने की लालसा रहती है। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं। सही बात है, हम यदि प्रभु का भय मानेंगे तो यूसुफ की नाई प्रभु हमें कारागाह से निकालकर हमें उच्च अधिकारी भी बना सकता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की निहित योजना छिपी रहती है और हम परमेश्वर की योजना से बाहर आकर बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते, अधिकारी नहीं बन सकते। प्रभु जरूर हमें अधिकारी बनाएगा और इसके लिए आप चिंता भी ना करें, वो जरूर बनाएगा, लेकिन आप उच्च अधिकारी बनने के लिए परिश्रम ना करें। फिर सातवां चीज है ज्ञान। सातवां चीज है ज्ञान। ज्ञान के पीछे भागते। सांसारिक हृदय वाला व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागते हैं। उनको ज्ञान चाहिए संसार का, उनको संसार का ज्ञान चाहिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सांसारिक मनुष्य को संसार का ज्ञान चाहिए। वो संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बहुतायत का ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो शरीर पर मन लगाते हैं ना, वो परमेश्वर से बैर करते हैं, हमने देखा। तो इसको मैंने बता दिया था किन किन चीजों से हम परमेश्वर से बैर कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से बैर करेंगे। तो 5 बातें हैं परमेश्वर से बैर करने का। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो परमेश्वर से बैर कर सकते हैं। फिर हम 2 स्वामी की सेवा करने से परमेश्वर से बैर कर सकते हैं। मत्ती 6:24 में लिखा है, तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो पहला है मूर्ति पूजा से करते हैं हम तो परमेश्वर से बैर कर लेते हैं। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उससे हम बैर कर लेते हैं। निर्गमन 20:5। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मत्ती 6:24 में 2 स्वामी की सेवा यदि हम कर रहे हैं तो एक से बैर करते हैं और दूसरे से मित्रता।
दो स्वामी की सेवा मतलब या तो धन की सेवा करिए या परमेश्वर की। और यदि मनुष्य धन की सेवा करता है तो वो परमेश्वर से बैर कर सकता है। फिर तीसरा है रोमियो 8:7 के अनुसार शरीर पर मन लगाने के द्वारा हम परमेश्वर से बैर कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा है हम संसार से मित्रता करके, याकूब 4:4 में लिखा है संसार से मित्रता करने के द्वारा हम परमेश्वर से बैर कर सकते हैं। और पांचवा चीज है वह यह है कि हम अपने भाई से जो हमारे आसपास में रहते हैं, चाहे वो मसीह में हो चाहे हमारे खून के रिश्तेदार हो, हम यदि अपने भाई से बैर करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। मेरे प्रियो, हमको प्रभु से बैर नहीं करना है, हमको सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बैर नहीं करना है, परंतु उसकी प्रभुता को स्वीकार करना है, उसके हमको स्वामित्व को स्वीकार करना है, उसके ईश्वरत्व को स्वीकार करना है। तो हमको परमेश्वर से मित्रता करनी पड़ेगी, अर्थात मूर्ति पूजा को छोड़ना पड़ेगा, धन की सेवा को छोड़ना पड़ेगा, शरीर पर मन लगाना हमको छोड़ना पड़ेगा, और संसार से मित्रता करना भी हमको छोड़ना पड़ेगा। और हम अपने भाई को प्रेम करना पड़ेगा, उससे बैर भाव जितना भी चीज हमारे जीवन में भाई के प्रति विरोध डाह जितने भी बातें हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तब तो हम परमेश्वर से मित्रता करने पाएंगे, और जब हम परमेश्वर से मित्रता करने पाएंगे ना तो प्रभु हमको आशीष भी देगा। जितने लोग प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं इनके लिए प्रभु आज अपने वचन में बता रहे हैं कि हम अपने भाई से प्रेम करें, जो आज के समय में बहुत कठिन है। ऐसे ही कुछ गिने चुने प्रभु के सेवक दासगण होंगे जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, उनके पास उनके भाई से बैर नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही ढुलमुल सरकार जैसे जीवन जीने वाले भाई बहनों के जीवन में देख लीजिएगा रिश्तेदारों से, कई रिश्तेदारों से बैर है। क्या होगा ऐसे भाई बहनों का, बताइए जरा। क्या यही मसीह है? क्या यही मसीह का प्रेम है? मेरे प्रियो, बाइबल हमें प्रेम करना सिखाता है, इसलिए आइए हम अपने भाई से बैर करना छोड़ करके, संसार से मित्रता करना छोड़ करके, शरीर पर मन लगाते हैं उसको छोड़ करके, धन के प्रति जो सेवा है उसको छोड़ करके, मूर्ति पूजा को छोड़ करके हम परमेश्वर से प्रेम करके इन सारी बातों का पालन करते हुए प्रभु में आगे बढ़े। तो एक चीज आप सुन लीजिएगा, आज हम 5 बातों को देख करके और आगे बढ़ेंगे। पहला चीज है, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, जिसको हमने थोड़ा देर पहले देख लिया था। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 24 पद, जहां ऐसा लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। सो हमको परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है, उसके लिए हमको आत्मिक जीवन को अपनाना पड़ेगा। तो आत्मिक जीवन को अपनाने के लिए 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं, और जिसमें से पहली बात है कि हम अपने आत्मिक जीवन में 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, अर्थात हमको चुनाव करना पड़ेगा एक स्वामी का, एक स्वामी का। हालेलुया। एक स्वामी का चुनाव करना पड़ेगा, और एक स्वामी कौन है जिसको हमें चुनना है? वो प्रभु यीशु मसीह है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसको हमें चुनना है। फिर दूसरी बात है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, मत्ती उसका 19वां अध्याय आप सभी निकालिए, उसका 19वां अध्याय का हम पढ़ेंगे 20 पद से, मत्ती 19 का 20 से, जहां पर ऐसा लिखा है उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? तब यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। मेरे प्रियो, एक चीज हमको यहां पता चलती है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो धनी व्यक्ति सिद्ध होना चाहता था और वो अनंत जीवन भी प्राप्त करना चाहता था। आज हम भी तो हो सकता है धनी नहीं है, लेकिन हम भी तो अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं ना। हम तो
अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। आज आप में ऐसे कौन है जो अनंत जीवन प्राप्त नहीं करना चाहते? बहुत सारे लोग होंगे जो प्रभु को प्रेम करते हैं, उनसे अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा ही ये धनी व्यक्ति भी था जिसको अनंत जीवन पाने की लालसा थी, और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए। धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछने लगे कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझको अनंत जीवन मिले। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में कौन सी आज्ञा लिखी है? क्या तू इन आज्ञाओं को जानता है? क्या तू इन आज्ञाओं को जानता है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं। तो बाइबल का प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा इन आज्ञाओं को मान। कौन सी आज्ञा? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, यही आज्ञा है और इन्हीं का पालन तुम्हें करना है। तो इससे यह पता चलता है, पुराने नियम की व्यवस्था यह बताती है, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा लोग अपने आप को धर्मी समझते थे पुराने नियम में। लेकिन अभी हम व्यवस्था का पालन करने से धर्मी नहीं बन सकते। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताऊं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से हम जरूर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहां वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 16 से लेके हम आगे पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक धनवान व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, कौन सी आज्ञा है? तब यीशु ने आज्ञा बताया। कौन सी आज्ञा? पहला, हत्या ना करना, दूसरा व्यभिचार ना करना, तीसरा चोरी मत करना, चौथा झूठी गवाही मत देना, पांचवा अपने माता और पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। 6 आज्ञा यहां पे बताया गया है। तो क्या हम इन 6 आज्ञाओं का पालन करते हैं? लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, वो जवान ने कहा, इन सबको तो मैंने माना है, इन सबको तो मैंने माना है। तब बाइबल का प्रभु कहता है, सुन, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है। मेरे प्रियो, एक चीज की भी हमें घटी रहेगी ना तो हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते। एक चीज की भी घटी रहेगी ना हमारे जीवन में तो हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। भूल में मत रहिएगा। धनवान व्यक्ति आया और आकर के बोला, प्रभु मैं जाना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा इसका पालन कर। क्या घटी है बताइए? तुझको सिद्ध होना पड़ेगा, और तुझको सिद्ध होने के समय में ना तुम्हारे जीवन में जो धन के प्रति लालसा है वही तुम्हारे लिए रुकावट का कारण है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, और कितनों ने तो अपना विश्वास का जहाज डुबा दिया रुपए के लोभ के कारण। हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, कितनों ने अपने विश्वास का जहाज डुबा दिया। किसके कारण? धन के कारण। कितने लोग तो धन के कारण सेवा छोड़ दिए, विश्वास छोड़ दिए, चर्च में आराधना प्रार्थना करना छोड़ दिए। हाँ, कितनों ने आना छोड़ दिए बताइए जरा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु कहता है, जा तू अपना माल बेचकर कंगालों को दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तब तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। तब तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। तब प्रभु जी ने ये वचन कहा, तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो तू एक काम कर, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। तो मैं दूसरी बात बता रहा हूं, हम प्रभु से मित्रता करने के लिए 5 बात को अपने जीवन में अपनाना है। पहला बताया, हम अपने आत्मिक जीवन में एक स्वामी का चुनाव करना।
दूसरा, हम अपने आत्मिक जीवन में संसार में जितनी भी धन हमें प्राप्त होती है, चाहे रुपए हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे नाना प्रकार की सुख सुविधाएं, या जो भी कुछ थिंग्स, वस्तु हमें प्राप्त होती है संसार की, उसको हमें क्या करना है? संसार के धन को प्रभु की सेवा में हमें समर्पित करना है। हालेलुया। संसार में पाए जाने वाले धन को हमको समर्पित करना पड़ेगा प्रभु की सेवा में। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेरितों की किताब में हम आएंगे। प्रेरितों की किताब और उसका 2 अध्याय, जहां पर ऐसा लिखा है 45 पद में, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पहली सदी की कलीसिया में यह हुआ, जिस समय प्रेरित पतरस ने सेवकाई प्रारंभ किया, तो उस समय के मसीही जन या विश्वासी जन या सेवक जन या प्राचीन अध्यक्ष, बिशप, डिकन, जो भी रहे होंगे उन दिनों में, वो सब क्या किया करते थे? संसार में जो भी धन प्राप्त होता था, उस धन को वो प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर देते थे। और जिस कारण से प्रभु की सेवकाई अद्भुत रीति से होती थी, प्रतिदिन लोग उद्धार प्राप्त करते थे, प्रतिदिन कलीसिया में लोगों को मिला दिया करते थे। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसा कहां है, बताइए? हालेलुया। आज हमारे बीच में ऐसा है क्या? क्या हम अपने धन को प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा हृदय आज भी सांसारिक है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, तो इसके लिए दूसरी बात है जिसको हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिएगा, और वह यह है कि हम अपने जीवन में, इस आत्मिक जीवन में, इस मसीही जीवन में जो भी धन हमें प्राप्त होता है, चाहे नौकरी के द्वारा हो या बिजनेस के द्वारा हो या प्रभु की सेवकाई के द्वारा हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो, कुछ भी माध्यम हो सकता है, तो हमको इस धन को प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा, जैसे पहले सदी की कलीसिया ने समर्पित किया। तीसरी बात, पहला पतरस की किताब निकालिएगा, पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और 18 और 19 पद। पहला पतरस पहला अध्याय, उसका 18 और 19 पद, जहां ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बाइबिल कहती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर किससे हुआ? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। तो हमको प्रभु से 100% प्रेम करने के लिए, अपने सांसारिक हृदय को परिवर्तित करने के लिए हमको छुटकारे की जरूरत है। क्या चीज से छुटकारे की जरूरत है? निकम्मा चाल चलन से। निकम्मा चाल चलन से हमको छुटकारे की जरूरत है। लड़ाई, झगड़ा, झूठ, लोभ, क्रोध, डाह, निंदा, मतवालापन, जो किससे चला आया है? हमारे बाप दादा से। यदि हमारे पिताजी एक्स नामक गाली देते हैं, तो एक्स नामक गाली हमको भी आएगा, क्योंकि ये बाप दादाओं का है। हमारे पूर्वज जिस देवी देवता की आराधना करते हैं, उसकी हम भी आराधना किया करते थे पहले। हाँ, ये किससे आया है? बाप दादाओं से। तो ये बाप दादाओं से जो निकम्मा चाल चलन आया है ना, उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। और छुटकारा प्राप्त करके हमको सत्य के वचन को मानकर पवित्रताई का जीवन जीकर हमको मसीह में चलना है, तब प्रभु से हम प्रेम कर पाएंगे।
नहीं तो प्रभु से बैर रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा तो। चौथा बात रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय, रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय, और बहुत सुंदर पद है। जब हम यहां इसको पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, आप सब पढ़िएगा अपनी बाइबिल से निकालकर। वचन कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद, जहां ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रभु की सेवा करने के लिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना पड़ेगा, तब हम अपने इस सांसारिक हृदय को आत्मिक हृदय में परिवर्तित हुआ देख पाएंगे। आमीन। कितने लोग अपने शरीर को बलिदान करना चाहेंगे? जैसे अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया, जैसे यीशु ने अपने शरीर को बलिदान किया, ऐसे नए नियम में प्रभु ये चाहते हैं कि हम भी अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी आत्मिक सेवा है और जो रुकावट का कारण बनती है। हालेलुया। पता है आप लोगों को पुराने नियम में जब लेवियों से, याजकों से, विश्वासियों से, इसराइलियों से पाप हो जाता था, झूठ बोल देते थे, कोई दोष लग जाता था, कोई कोढ़ का रोग हो जाता था, कोई अशुद्धि हो जाती थी, कभी कोई बच्चा पैदा हो जाता था, तो हर एक प्रोग्राम में, हर एक कार्यक्रम में हम देखेंगे कि वो लोग बलिदान करने के लिए लेकर जाते थे मेमना, कबूतर, पंडुक, मैदा, तेल। जब जब ऐसा होता, झूठ होता, गाली होता, उनके जीवन में दोष आ जाता, पाप आता, तब तब वो बलिदान करने के लिए जाते थे। लेकिन आज हमारे लिए तो मसीह ने अपने देह को देकर हमारे लिए बलिदान हो गए। अब हमको कोई बलिदान नहीं करना है मेरे प्रियो। लेकिन नए नियम में रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय में उसके पहले और दूसरे पद में पौलुस हमको सिखाता है कि हमको अपने शरीर को बलिदान करना पड़ेगा जो संसार पे मन लगाता है। कैसे बलिदान करना है? जीवित दशा में, पवित्र दशा में, बिना किसी दोष के, निर्दोषिता की। आमीन। और ऐसा करने के द्वारा हम अपने सांसारिक हृदय को आत्मिक हृदय में बदलता हुआ देखने पाएंगे। हालेलुया। और पांचवी बात है जो हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पांचवी बात वो ये है, आइए लू का रचित सुसमाचार को निकालें, उसका 12वां अध्याय, लू का रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 15 से लेके 21 पद को पढ़ेंगे तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। समय के अभाव के कारण मैं इन पदों को नहीं पढ़ रहा हूं। सो बाइबिल क्या कहती है? 21 पद में वचन में क्या लिखा है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो अपने सांसारिक हृदय को परिवर्तन करने के लिए हमको धन बटोरना बंद करना पड़ेगा। धन की जरूरत है मेरे प्रियो, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें धन की जरूरत है, और ये धन परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा, हमें उपलब्ध कराएगा प्रभु। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वचन में बाइबल ऐसा कहती है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी, सब वस्तु हमें मिल जाएगी। आमीन। और चिंता करके भी क्या हम अपने काले बाल को सफेद कर सकते हैं, या सफेद बाल को काला कर सकते हैं क्या? या आप में से कौन है ऐसा जो अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? ऐसा लिखा है वचन में। तो जब हम बढ़ा ना सकते, जब घटा ना सकते, तो इकट्ठा करने का क्या मतलब है? नहीं तो आपको पता है इस लॉकडाउन में और कोरोना के समय में कैसे परमेश्वर ने काम नहीं चलने के बाद भी हमारे जरूरत को कैसे पूरा किया। यह प्रमाण है कि परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध करा सकता है। हालेलुया।
बाइबल में भजन संहिता 23 उसके पहला पद आपको सबको याद होगा, मुझे भी याद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान दीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि आपको कोई घटी है तो ध्यान दीजिएगा, आपका चरवाहा यहोवा नहीं कोई और होगा। अरे भाई और बहनों, जिसका चरवाहा यहोवा है उसको क्या चीज की घटी है? आमीन, हालेलुया। क्या घटी होगी बताइए? तो आपको यदि कोई घटी है तो अपने चरवाहे को बदलना चाहिएगा। क्या अंधकार की ताकत को आपने अपना चरवाहा थोड़ी ना बना के रखा है? किसने बना करके रखा था अंधकार की ताकत को अपना चरवाहा? सदुकी और फरीसियों ने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्वयं ऐसा कहा, हे सांप के बच्चों। प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्या हमारा स्वामी या हमारा चरवाहा यीशु मसीह या सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के कोई दूसरा तो नहीं है? जानिए, और जिसका चरवाहा यीशु मसीह है ना, वो अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करेगा, संसार पर नहीं। सो आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। पता नहीं आज की रात क्या होगा, यीशु मसीह का आना होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम, आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। इस बात को केवल पिता ने अपने पास में छुपा करके रखा है। उस यीशु मसीह का आना कब होगा जिसकी आज हम आराधना कर रहे हैं? पता नहीं आपके जीवन में कल क्या हो जाएगा, आप नहीं जानते। कौन बच्चा पैदा हो जाएगा, किसके घर में कोई हादसा हो जाएगा, कौन जानता है? कोई जन्म और मृत्यु को जानता है क्या? कोई नहीं जानता। तो आज अपने धन पे आप हस्तक्षेप कीजिए, हमला बोल दीजिए आप अपने धन पर, और उस धन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दीजिए। आत्माओं को बचाना शुरू कीजिए मेरे प्रियो। यदि आपको आत्मा बचाने के लिए समय नहीं मिल रहा है तो ऐसे सेवकों का मदद कीजिए जो आत्मा बचाने के लिए